भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय। प्रश्न चल रहा है हमारा विदुर मैत्रेय संवाद। मैत्रेय जी विदुर जी के जो प्रश्न थे, कुछ प्रश्न जीव के संबंध में, कुछ प्रश्न भगवान के संबंध में, कुछ प्रश्न उपासना के संबंध में, कुछ प्रश्न तत्व के संबंध में उत्तर दे रहे हैं। कल वो उत्तर दे रहे थे कि किस प्रकार से सृष्टि हुई, भवन सृष्टि की। तो श्रवण किया हमने। प्रलय के प्रारंभ में समस्त जीव उनके स्थूल स्वरूप ध्वंस हो जाता है और सूक्ष्म रूप में जीव भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं, और जिन्हें पदार्थ थे वो भी सूक्ष्म रूप में भगवान में विलीन हो जाते हैं। और इस 1000 चतुर्युग तक फिर वो वैसे रहते हैं, वहीं सुप्त अवस्था में रहते हैं। उसके पश्चात जब प्रलय समाप्त हो जाता है, सृष्टि का समय आ जाता है, तो भगवान अपनी काल शक्ति को प्रेरित करते हैं। और प्रेरित करते क्या हुआ तो सुनते जा, क्या बोल रहा है? ब्रह्म जी में एक दिन कौन सी प्रलय होती है? नैमित्तिक प्रलय। तो इसे कह रहे हैं इस प्रकार से जब प्रलय काल समाप्त हुआ तो समस्त जीव कहने से ब्रह्मा से लेकर के स्थावर, ब्रह्मा से स्थावर में लता तरु इत्यादि जिन्हें जीव चाहिए सूक्ष्म रूप में विराजमान थे ब्रह्म भगवान के अंदर, और जिन्हें तत्व थे ये तत्व भी विराजमान थे सूक्ष्म रूप में। जब सृष्टि का समय आया, भगवान ने अपने अंदर देखा, ईक्षण किया, उन तत्वों के प्रति ईक्षण किया जो उनके अंदर विराजमान है। ईक्षण करते ही जो उनकी काल शक्ति से उसे प्रेरित होकर जो तत्व अंदर विराजमान थे और विशुद्ध हुए। एक चल रहा था ना, यही चल रहा था। तो इसे कहते हैं, अब वो जो तत्व और जीव दो चीजें हैं। तत्व कहने से ये तत्व अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल इंद्रियां जो तत्व हैं ये, और जीव कहने से सूक्ष्म जीव विराजमान थे। अब सृष्टि करने के लिए जो भगवान के अंदर जो ये तत्व विराजमान है, उनको उनसे निष्क्रमण उन्हें बाहर निकालना है। बाहर क्यों निकालना है? उन्हें भोग करवाने के लिए। जब तक बीज से पौधा बाहर नहीं निकलेगा तो भोग नहीं होगा। उसी प्रकार से उनको बाहर निकालना है। क्यों निकालना है? उनकी सृष्टि करना। सृष्टि क्यों करवाना चाहते हैं? उनके कर्म भुगवाना चाहते हैं। सामने ने प्रश्न किया, जब प्रलय करनी ही थी, सृष्टि क्यों की? तो बता रहे हैं, कालाख्या आसादित कर्म कर्म के अधीन जीव, कर्म के अधीन है, इसलिए उसे कर्म फल भोग करवाने के लिए ये प्रलय सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं बताया था। तस्यात् सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतो अर्थो रजसा तनियान् गुणेन कालानुगतेन विद्धा शुष्यन्ता विदत्तना विदेशात्। तस्यात् सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टि, तो भगवान ने लोक सृष्टि करने के लिए क्या किया? सर्वजीवे लिंग देह, जो भगवान के अंदर विराजमान जीव हैं कैसे हैं? सूक्ष्म रूप में जीव अंदर विराजमान है। सूक्ष्म कहने से जीव सूक्ष्म नहीं है,
सूक्ष्म शरीर के साथ जीव जो अंदर विराजमान है, भगवान विराजमान है, उनके प्रति इक्षण किया। अंतर्गतो अर्थो रसत नियान, जिससे अंतर्गत अति सूक्ष्म पदार्थ समूह कालानुसार रजोगुण द्वारा क्षोभित हो गया। जैसी दृष्टि के अंदर उनके वो ईक्षण किया, ईक्षण करते ही काल के अनुसार रजोगुण से वो शुद्ध हो गए। अब रजोगुण कहां से आ गया? यहां पर इक्षण ही है रजोगुण। अर्थात क्यों सृष्टि करनी है, सृष्टि कामना से जैसे इक्षण करते हैं वैसे ही उसका नाम पड़ जाता है। किसी को घूरते हैं, बोले क्रोध, भाई क्रोध में है ये। किसी को हम बड़े निहारते हैं, बोले प्यार से देख रहा है। जो जिस कार्यवशत हम किसी को देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो उस दृष्टि को वैसे बोले ना, बड़े क्रोधित नेत्र, क्या बोलते हैं? क्रोधित नेत्र, या फिर स्नेह नेत्र, क्या बोलते हैं, है ना? करुणा दृष्टि, भयंकर दृष्टि और करुणा दृष्टि बोलते नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? दृष्टि तो वही है। जैसे कार्य करना होता है तो दृष्टि का नाम ऐसे ही। जब भगवान ने अपने अंदर ईक्षण किया, जो अंदर उनके विराजमान है तत्व और जीव सूक्ष्म रूप में, जैसे ईक्षण किया काल अनुसार वो क्षुब्ध हुए। फिर गुणेन कालानुगतेन विद्दः शुष्यन् तद अभिद्दत न अभिदेशात्। जैसे ही रजोगुण से क्षुब्ध हुए फिर क्या होगा? शुष्यन् तद अभिद्दत, उनके नाभि कमल से क्या हुआ? फिर जगत प्रसरमान, जगत का सृजन करने के लिए फिर उनके नाभि देशात अभिद्दत, उनके नाभि देश से बाहर निकले। क्या कह रहे हैं? लोक सृष्टि के लिए ये सूक्ष्म वस्तु नारायण दृष्टि अभिनिवेश किया। लोक सृष्टि करने के लिए सूक्ष्म वस्तु भगवान के विराजमान थे, उनके ऊपर दृष्टि, जैसे भगवान ने अभिनिवेश किया, दृष्टि डाली, उससे क्या होगा? सही पद्म कोश कालानुसार है। जो पद्म कोश पद्म था वो काल के अनुसार रजोगुण क्षुब्ध होकर के नाभि देश से प्रकाशित हुआ। ये पद्म क्या है? पद्म है क्या? वही जितने भी तत्व थे अंदर विराजमान थे, क्षुब्ध हुए काल के द्वारा, कोई पद्म के रूप में वहां से फिर बाहर निकले भगवान नाभि कमल से। सपद्म कोश सहदोत्तिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्यात् यन्नर्क इवात्मयोनि। विद्योतियन अर्क इवात्मयोनि बता रहे हैं। अब यहां क्या बता रहे हैं? कालेन कर्म प्रतिबोधनेन जीवगणेन अदृष्ट प्रकाशक काल कर्तृक प्रेरित है। जीवगणे अदृष्ट प्रकाशक काल कर्तृक प्रेरित सूक्ष्म पदार्थ विशेष पद्म कोशाकारे परिणत हो रहे हैं। अदृष्ट जीवगणे अदृष्ट क्या है? ये जीव अदृष्ट क्या है? उनके कर्म संस्कार, जिन संस्कारों के साथ वो जीव का प्रलय हुआ था, वह जीव का अदृष्ट माने संस्कार भाग्य, जो जीव का जो था वही, उस अदृष्ट को प्रकाशित कौन करेगा? काल ही अदृष्ट को प्रकाशित करता है। बीज के अंदर बीजत्व है, उसे कौन प्रकाशित करता है? काल, है ना?
तो ये बता रहे हैं वही सूक्ष्म पदार्थ विशेष जो अंदर पदार्थ विराजमान थे, तत्व और सूक्ष्म तत्व विराजमान थे, उन्होंने एक आकार धारण किया, पद्म। जिन्हें तत्व विराजमान थे भगवान के अंदर सूक्ष्म रूप में, उन तत्वों ने एक आकार धारण कर लिया, पद्म कोश। एक पद्म का कमल के रूप में उन्होंने आकार धारण किया। वहां सूर्य न्याय निज का, और वो जो कमल था कैसे था? इव अर्क, अर्क बने सूर्य, सूर्य की भांति, कांतिमान, दीप्यमान। उस कमल ने प्रलयकालीन जो विशाल जल राशि को भी उद्भासित करते हुए सहसा वो जल से कमल बाहर निकला। अब तो कमल निकला कहां से? विष्णु से ही पद्म उत्पत्ति कारण जो कमल निकला, उसकी उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? भगवान से ही निकला वो कमल जो, क्योंकि तत्व कहां थे? भगवान में थे। भगवान ने उनकी तीक्षण किया, तत्व क्षुब्ध हुए। काल के द्वारा क्षुब्ध होने के बाद तो क्या हुआ? जिन तत्व थे एक पद्म आकार धारण किया, वो फिर जल से बाहर निकले, जल से बाहर निकले, है ना। और पद्म निकला का, पद्म का मूल कारण कौन है? भगवान है। ये कह रहे हैं यहां पर, शेष अति सूक्ष्म पदार्थ विशेष कालवशतः, जिन्हें पदार्थ थे, तत्व थे सूक्ष्म रूप में, भगवान के क्षण से वे क्षुब्ध हुए, काल के कालवशतः पद्म कोश हो या पद्म कोश धारण, पद्म के रूप धारण, पद्म रूप कमल के रूप में परिणत होकर के उदतिष्ठत, उद माने जल, जल से बाहर प्रकार। कौन सा जल? कौन सा जल था वो? प्रलय महारणव। उसमें हुआ क्या था? क्या था? प्रलय हो रही थी। जो प्रलयकालीन जल था, उस जल से ऊर्ध्व प्रदेश से वो कमल बाहर निकला, जल के ऊपर स्थित हो गया। बता रहे हैं कि रूपे काले द्वारा जो तत्व क्षुब्ध हुए, क्षुब्ध होकर एक कमल का रूप धारण कर लिया, तो बोला कैसे काल के द्वारा? तो बता रहे कर्म प्रतिबोधे न, अर्थात कर्म कहने जीव अदृश्य समूह जहार द्वारा प्रतिबोधित हो। जीव के जो कर्म है, कर्म अब जीव ने कर्म किए नहीं, कर्म का अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, तो कर्म कैसे करते उसने? पूर्व कल्प पूर्व जो जन्म, जो प्रलय के समय जो प्रलय से पहले जो कर्म किए थे, वो कर्म, वो अदृष्ट है। वो अदृष्ट ही जिसके द्वारा प्रतिबोधित होते हैं, क्योंकि बीज क्या है यहां पर? जीव का जो कर्म है वही उसका वही बीज है उसका, है ना। प्रकाशित कैसे होगा वो? काल। जैसे आम तो आम का पेड़ नष्ट हो गया, बीज रह गया। अब बीज पेड़ चाहिए तो फिर जब पेड़ चाहिए तो बीज से बाहर निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? काल के द्वारा। तो इसलिए यहां तो ये कह रहे हैं इस प्रकार से, तो जो जीव सुषुप्त पड़ा हुआ था भगवान के अंदर, और वो भी कर्म संस्कार के साथ में, और कर्म संस्कार को उद्बोधन कर दिए, जगाया। किसने जगाया? वो किसने जगाया बोलते हैं? काल के प्रभाव से वो अदृष्ट प्रकाशित होगा। क्योंकि अदृष्ट नहीं है तो कोई काम ही नहीं होगा। जगत में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं अदृष्ट के अधीन, अदृष्ट कहने से हमारा जो प्रारब्ध है ना, उसके अनुसार कर्म हो रहा है। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, अदृष्ट ना हो तो कर्म होगा ही नहीं, सब जीरो, सब क्या हो जाएगा? सब निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसे क्या बताया जा रहा है? तो जीव के जो अदृष्ट को जगाना है। क्यों जगाना? नहीं जगा तो जीव फिर कर्म कैसे करेगा? जो कर्म नहीं करेगा तो फिर मुझे फल कैसे मिलेगा? इस उद्देश्य से बता रहे हैं यहां पर,
अब आत्म योनि कहने से स्वयं, यहाँ आत्मा मतलब विष्णु, अर्थात वही तिन्ही योनि, अर्थात वही योनि है। किसकी योनि है? वो जो पद्म कोश था, पद्म था, कमल था, उसकी योनि, योनि में मूल कौन है? भगवान ही पद्म योनि, अर्थात वो जो पद्म था उस योनि जो स्वयं है उसे कहते हैं पद्म योनि, श्री विष्णु, भगवान विष्णु है। अतः भगवान विष्णु ही शिव पद्म कोश मूल, उत्पत्ति मूल कारण। अब कैसे? स अर्क, वह अर्क मतलब सूर्य। सूर्य कैसे होता है? प्रकाशमान। सूर्य प्रकाशित होता है तो दसों दिशाएं उद्भाषित हो जाती है। उसी प्रकार से उस कमल के कांति के द्वारा जो प्रलयकालीन जल था वो भी उद्भाषित हो गया। तल्लोक पद्म सौव विष्णु प्राविविश्व सर्वगुणाभासम तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भूमुषे स्म वदन्ति सो अभूत। फिर क्या होता है? हे विदुर जी, वो जो लोकात्मक कमल के हैं, लोकात्मक, लोकात्मक जो 14 लोक है वो कमल ही है। वो कमल है क्या? वो 14 लोक उसके अंदर ही हैं। वो 14 लोकों ने ही कमल का रूप धारण किया है। तो कमल वस्तु है क्या? वो जितने 14 लोक के जिन तत्व हैं वो तत्व ही एक कमल के रूप में प्रकाशित है। इसलिए बताया वो पद्म कैसा है? लोकात्मक कमल है। क्या है ये? जीव भोग्य अर्थ समूह प्रकाशक। कमल क्या करेगा? जीव भोग्य अर्थ समूह, जीव के भोग योग्य, जीव के भोग करने के लिए पदार्थों को प्रकाशित करेगा। स्वर्ग, नरक, भूलोक, गोलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इसको प्रकाशित करेगा। क्यों प्रकाशित करेगा? भोग क्या, जीव भोग क्या करेगा? जीव भोग करेगा नहीं करेगा? तो वो पदार्थ कहां से निकलेंगे? तो बता रहे हैं तो ये जो 14 लोक हैं, ये लोग क्या है? जीव के भोग्य, निकृष्ट कर्म किए भोग करके नीचे जाएगा, उत्कृष्ट कर्म किए ऊपर जाएगा। भूलोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तकलोक, ये सब क्या है? ये जीव भोग्य स्थान है। और ये भोग्य स्थान कहां पर है? वो कमल। तो कमल ही है, 14 भुवनात्मक कमल है वो। तो जब वो कमल प्रकाशित हुआ उसमें गर्भोदधाई विष्णु सशक्ति उसमें प्रविष्ट। जब कमल बाहर प्रकाशित हुआ फिर स्वयं भगवान ही उस कमल में प्रविष्ट हुए, अपनी शक्ति के साथ में अंतर्यामी रूप में उस कमल में प्रविष्ट हुए। जिसे कहते हैं हम ब्रह्मांड अंतर्यामी। गर्भोदधाई विष्णु कौन है? कौन सा? हाँ, कौन है? शाबाश। शुद्धोदधाई विष्णु ब्रह्मांड अंतर्यामी है। सनातन जी ने निश्चय प्रदान बात। तो जब कमल प्रकाशित हुआ, कमल क्या है? जीवों का भोग्य स्थान। अब जीव अब कर्म फल का भोग करेगा, तो निकृष्ट लोगों में जाएंगे, ऊपर के लोगों में जाएंगे, तो आप भोग करेंगे। तो उससे पहले भगवान में सब कैसे प्रविष्ट हुए? अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए। अर्थात ब्रह्मांड के मालिक वही है। मुझे कहें गर्भोदधाई विष्णु। 3 अंतर्यामी क्या? जीव अंतर्यामी, ब्रह्मांड अंतर्यामी और प्रकृति अंतर्यामी। प्रकृति अंतर्यामी कौन है? कारण विष्णु। गर्भोदधाई ब्रह्मांड अंतर्यामी और क्षीरोदधाई जीव अंतर्यामी, 3 अंतर्यामी। तो यहां पर गर्भोदधाई विष्णु ही उस कमल में अधिष्ठित हो गई, प्रविष्ट हो गई। अब सिद्ध हो गया विष्णु अधिष्ठित से पद्म, तो वो पद्म का अधिष्ठान कौन है? भगवान है।
जैसे हमारे भारत देश है, इसका अधिष्ठान कौन है? राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अधिष्ठान है इसके। मूल तो मालिक तो वही है ना। जो कुछ भी हो रहा है उनके अध्यक्षता में होगा। उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है उसके अध्यक्ष कौन है? गुरुदेव विष्णु है, अर्थात उनके अधिष्ठित है ये विष्णु, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। और फिर विष्णु अधिष्ठित, जो भगवान अधिष्ठित, जो ये अधिष्ठान, अधिष्ठित एक होता अधिष्ठान जो आधार है, अधिष्ठित जो उस पर स्थित है। समझा कि नहीं? अधिष्ठान किसे कहते हैं? जो आधार है, अधिष्ठित जो उस पर स्थित है। अधिष्ठान कौन है? जगत का भगवान। अधिष्ठित कौन है? जगत। जगत क्या है? अधिष्ठित है। तो फिर उस अधिष्ठित पद में से कौन उत्पन्न हुए? वेदमयो विधाता, स्वयं वेदमय ब्रह्मा जी पुष्प कमल से उत्पन्न हुए। स्वयंभू, इस नाम पड़ गया स्वयंभू, अर्थात उनका जन्म नहीं हुआ। उस कमल से स्वयं वेदमय जो ब्रह्मा है, वेदमय क्यों कहते हैं? समस्त वेदों के जो ज्ञाता है, वेद के मुख से निकले हैं, वो वेदमय ब्रह्मा उस कमल से फिर उत्पन्न हुए, नाम पड़ गया स्वयंभू। स्वयंभू जिनका जो है स्वयं हुआ है, कि गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ। आज कुछ है तो ना कुछ तत्व तो कुछ है क्या हो रहा? ठीक है, तो अब यही कह रहे हैं इस प्रकार से। कहाँ चला गया? अच्छा, हम नीचे पढ़ेंगे, ऊपर थोड़ा व्याकरण का सिस्टम है, समझोगे नहीं। सर्वगुणाभासम, मतलब सर्वगुण कहने से गुण कार्य अर्थात जीव भोग्य स्वर्ग नरक आदि प्रकाशक। पद में कैसा है? सर्वगुणाभासम, समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाला। गुण मतलब यहाँ गुण मतलब क्या है यहाँ पर? अर्थात जीव भोग्य, जीव के भोग योग्य स्वर्ग, नरक, महा, जन, नीचे, पाताल इत्यादि सब लोगों को प्रकाशक है। पद में है ये, जीव भोग्य लोगों को प्रकाशित करने वाला है। यानी दो नाम लिए, स्वर्ग नरक, मतलब स्वर्ग कहने स्वर्ग, भूलोक, स्वर्ग लोग जितने 14 लोग हैं सब प्रकाशित हुए, उनको प्रकाशित करने वाला पद में है। और कैसा है? विष्णु अधिष्ठित, विष्णु का अधिष्ठित, विष्णु अर्थात भगवान में जो अधिष्ठित है, ऐसे पद में से विधाता, विधाता कहने से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आविर्भूत होलेन। तीन के कौन है? वो कौन है? ब्रह्मा कौन है? बोल रहे हैं अदृष्ट पितृकत्व हेतु, अदृष्ट पितृकत्व हेतु जिनके पिता का कुछ पता ही नहीं है। अदृश्य पिता, उनका पिता दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ कौन पिता कहाँ पिता है, इसलिए नाम पड़ गया स्वयंभू। तो पूर्व कल्पेर, अब ब्रह्मा परिचय दिया जा रहा है। पूर्व कल्पेर अंते नारायणे से निद्राय की भूत। पूर्व कल्प के अंत में जब प्रलय शुरू हुई थी, उस समय जो नारायण के साथ में सो रहे थे, नारायण के साथ ही निद्रा में जो एकीभूत थे। पूर्व कल्प के अंत में जब प्रलय शुरू हुई थी, उसमें जो भगवान के साथ ही सो रहे थे, शयन में थे। अब एक जब भगवान नारायण जग गए, तीनों पद्मों द्वारा प्रकाशित हो गए। पहले नारायण सो गए थे तो वो भी साथ में वो भी शयन किए। अब भगवान जग गए तो वो भी फिर जगे, मतलब कमल से प्रकाशित हो गए। ये अर्थ है। इखाने स्थूल वैराज सूक्ष्म हिरण्यगर्भ शिष्ट आदि कर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा है। ये ब्रह्मादि तेरे रूप्य त्रिविध रूप जानते हो बे। ब्रह्मा के 3 रूप बताए जा रहे हैं। एक स्थूल वैराज ब्रह्मा,
एक सुशृंगरम ब्रह्मा, एक शिष्ट आदि कर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा। कहीं ब्रह्मा जी का नाम वैराज बुलाया गया है, तो कहीं हिरण्यगर्भ का कहा गया, और सुनते ना वैराज ब्रह्मा शिव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। और तीसरा स्वरूप उनका क्या है? चतुर्मुख ब्रह्मा जो सृष्टि करता है। 3 ब्रह्मा स्वरूप बताए गए हैं। तो ये जो ब्रह्मा है पूर्व काल में भगवान के साथ ही शयन किए थे, और जब भगवान जागृत से प्राप्त हुए, ये भी उपद्म कोश से प्रकाशित हुए। अब क्या हुआ? तस्यांश चाम्भोर्व कर्णिकायाम अवस्थितो लोकमपश्यमान परिक्रमन् व्योमनि विवृत नेत्र चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। तस्याम च अम्भोरुह, अम्भोरुह कर्णिकाया। अम्भोरुह किसे कहते हैं? कई श्लोक में आया है, कई श्लोक पर आ चुका है अम्भोरुह। अम्भोरुह, अम्भ में जन्म लेने वाला, अम्भ ने जल, कमल। ऐसे श्लोक में आएगा ये। अम्बुरुह कहो या अम्भोरुह कहो, रुह मने उत्पन्न होने वाला, अम्भो मने जल। अम्भोरुह कर्णिकाया बता रहे हैं। तस्याम, कुछ कमल की जो कर्णिका थी, कर्णिका किसे कहते हैं? पुष्प का मध्य भाग, जिसमें केसर, जिसमें मकरंद रहता है, बीज रहते हैं, उसे कहते हैं कर्णिका, है ना। तस्याश चाम्बोरुह कर्णिकायाम अवस्थितो, उस ब्रह्मा जी उस कर्णिका के ऊपर विराजमान हुए, अवस्थित हुए। लोकम अपश्यमान, आविर्भूत हुए, किंतु लोकम अपश्यमान, अपश्यमान, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, चारों जली जले। अपश्यम लोकम अर्थात कुछ दिखाई नहीं पड़ा। परिक्रमण व्योमनि विवृत नेत्र, तब उन्होंने अपने नेत्रों को आकाश में चारों ओर घुमाया, चारों ओर घुमाया, चारों है घुमाने ही। चत्वारि लेभे अनुदिश मुखाने, उनको 4 मुख प्राप्त हो गए। 4 पूर्व की ओर देखा, 1 मुख हो गया। चारों जब घुमाया तो लेभे अनुदिश मुखानि चत्वारि, उनके 4 मुख परमात्मा प्राप्त हो गए ब्रह्मा जी के। अब उनके चतुर्मुख ब्रह्मा। फिर क्या हुआ? गिरिवा संचालन कर रहा है। अब परिक्रमा कहां से करेंगे वो? परिक्रमा मतलब व्योमनी परिक्रमण, आकाश में परिक्रमा कर रहे हैं। आज में क्या परिक्रमा कर रहे हैं? बोले मैं रोज सूर्य की परिक्रमा करता हूं। सूर्य की परिक्रमा कर दो, सूर्य की परिक्रमा होती है क्या? करते ना, गोल घूमते हैं, गोल सूर्य देखकर गोल घूमते हैं, गोल गोल, वही सूर्य परिक्रमा होती है। तो सूर्य परिक्रमा कहते हैं इसको। सूर्य को देखकर सामने गोल ऐसे घूमने, ऐसे घूमने परिक्रमा करते हैं। समझा कि नहीं? कई लोग ठाकुर जी का निषेध है, ठाकुर जी के सामने परिक्रमा निषेध। शब्द ऐसे आदमी मुझ जाता, ठाकुर जी के सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा ठाकुर चारों ओर होती है, सामने परिक्रमा कैसे होती है? शब्द ऐसे ना, ठाकुर जी के आगे परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अब परिक्रमा तो सामने थोड़ी होती है, तो चारों ओर परिक्रमा क्या होता है? परिक्रमा, चारों ओर परिक्रमा। सामने कैसे होता है? ऐसा ही। कई लोग सूर्य को परिक्रमा करते हैं ना, घूम करके, उसी प्रकार के लोग ठाकुर जी आगे भी चारों ओर घूमते हैं, ऐसे परिक्रमा करते हैं, ऐसे सामने से ऐसे घुमाते हैं, वो निषेध है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो उन्होंने आकाश में परिक्रमा की। किसे परिक्रमा मतलब क्या? नेत्र का, अपने नेत्रों का संचालन किया, चारों दिशाओं में उन्हें दृष्टि दौड़ाई। लेभे अनुदिशम, और हर दिशा में जब देखते थे 1 मुख मिलता था,
चार होते मुख्य, 4 मुख प्राप्त हो गए, बन गए चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। तस्मात् युगान्तस् श्वसनावघूर्ण जिलोर्मिचक्रा सलिलादि विरूणम् अपाशित कंजमु लोक तत्वम् नात्मान्वद्वाह विददादिदेव। फिर क्या हुआ? उस समय तस्मात् युगांत श्वसन माने वायु, प्रलय वायु। जब प्रलय होती है तो उसमें जब जो खूब घनघोर वृष्टि होती है, फिर क्या उसमें क्या आता है? तूफान, भयंकर हवा चलती है ना, साए साए करके। जब प्रलय होती है उसमें जोली और साए साए करके तूफान हवा चलती है। तो तस्मात् युगान्तश्च श्वसन अवघूर्ण, क्या हुआ? उसमें जब प्रलय वायु जब चल रही थी प्रकंपित, तो जल भी घूम रहा था। उस वायु में जल भी घूम रहा था। वायु में जल कैसे घूमेगा? तो उसमें घूर्णावट युक्त जलराशि जल भी घूम रही थी, है ना? तो उसमें जो पद्म जो कमल उत्पन्न हुआ था, आदिदेव ब्रह्मा उस कमल के ऊपर अधिष्ठित थे। किंतु अपाशित कंजमु, कंजम ने कमल, कौमने जल, कौमने जौमने जल नहीं लगा, कंजमु, समझा कि नहीं? बोलो वो कंजरा होता है कंजरा कि शुरू में पढ़ा नहीं? कंज हैं? क्या? हाँ, उसमें है ना भज राम के, उसमें नाम कंजलोचन उसमें आया हो। भज राम क्या है? श्री राम, हाँ उसमें है ना कंजलोचन। कम मने जल, जौ मने लेना, जल में लगा कंज। तुझे बता रहे हैं यहाँ पर, कहा था वो? कंजमुलोक तत्वम नात्मानम मद्वाह विदाद देव। अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी उसमें विराजमान थे, किंतु स्वीय अधिष्ठाने समुदय तत्व, लोक तत्व अब समझ नहीं पा रहे थे। लोक तत्व, लोक कहां पर है? यहाँ लोक कौन सा लोक है? न आत्मानम, और मैं ही कौन हूं? आत्मानम अद्वाह अविदाम अविदादिदेव, आदिदेव जो ब्रह्मा जी हैं, अविद जान नहीं पाए मैं कौन हूं और कहां से निकला हूं मैं, मेरा आधार कौन है और कहां लोग हैं। न अविद, अर्थात अविद मतलब कुछ जान नहीं पाए, बैठे हुए। ये ब्रह्मा की स्थिति है। श्री भगवान प्रदत्त शक्ति से ही ब्रह्मा सृष्टि आदि कार्य शक्ति, यह सिद्ध हो गया। ब्रह्मा जो सृष्टि कार्य करते हैं, भगवान के द्वारा प्राप्ति शक्ति से ही सृष्टि कार्य करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के निमित्त कारण नहीं है। कौन है? वर्णन है। ब्रह्मा जी सृष्टि कौन से कारण बताओ? ब्रह्मा जी कौन से कारण सृष्टि के हैं? जैसे गधा है, कौन सा? गौण निमित्त। इसलिए एग्जाम्पल देता हूं। तो बोले मैं गधा क्यों बोल दिया? गुण से बोल रहा हूं, गधा थोड़ी है, मनुष्य है। गुण वैसे हैं, विचार करो तो।
एक ओर तो हम पशुओं की निंदा करते हैं, उपमा भी उनकी देते हैं, है ना। निंदा भी पशु की करते हैं, उपमा भी, सहायता भी उनकी सहायता लेते हैं किसी को विभूषित करने के लिए, नहीं लेते क्या है, लेते हैं ना। और बोलते हैं पशु निकृष्ट भी हैं, हाथ धो, सहायता उनकी लेते हैं। फिर किसी कहीं पे गधे की सहायता, कहीं पे ऊंट की सहायता, कभी सुअर की सहायता, कभी कुत्ते की सहायता, कभी शेर की सहायता, सिंह ग्रीवा, हैं लेते हैं। तो मतलब पशु हमारी गति नहीं है, पशु छोड़ कर भी। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो ब्रह्मा जी निमित्त कारण, एग्जाम्पल देता हूं ना, इतने एग्जाम्पल देता हूं। टेलर ने कमीज बना, कमीज कार्य हुआ, कार्य है तो कारण तो होगा, जो कार्य है तो कारण तो अवश्य होगा। कारण दो प्रकार के, निमित्त कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण, उपादान कारण नए बच्चे बताओ मैं, कोई भी कार्य उसे कहते हैं जो जो दिख रहा हो, दिखाई दे रहा हो, कार्य हुआ। ये संसार दिख रहा है तो कार्य है, कारण दिखता नहीं है, कार्य दिखता है। या जिसे हम उपयोग करते हैं, कमीज एक कार्य है, हम पहन रहे हैं इसको। कारण दो, निमित्त कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण वो है जो इच्छा करने वाला है, कमीज को बनाने वाला है। उपादान कारण वो है जिन वस्तुओं से कमीज बनती है, कपड़ा, धागा, बटन, ये सब क्या है? उपादान कारण। समझा क्या नहीं? उपादान कारण का वस्तु से भेद नहीं होता, ध्यान रखना इसको। निमित्त कारण का वस्तु से हमें भेद होता है, उपादान कारण का वस्तु को भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? वस्तु में उपादान हमेशा विद्यमान रहेगा, उपादान के बिना वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो निमित्त कारण, उपादान उसे कहते हैं जिन विभिन्न तत्वों से मिलकर के एक वस्तु बनती है, उसे कहते हैं उपादान कारण। निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं, एक गौण निमित्त, मुख्य निमित्त। मुख्य निमित्त वह है जो इच्छा कर रहा है, गौण निमित्त है जिसके द्वारा वो कार्य कर रहा है। मुख्य निमित्त वह है जो मूल में कार्य करने वाला है। अब कोई भी कार्य करता है, कार्य कैसे करता है? किसी के द्वारा करता है। तुम रसोई बनाते हो, निमित्त कारण रसोईया है, परंतु हाथ से तो बनाएगा नहीं वो, हाथ से थोड़ी चलेगा, हाथ से सब्जी चलाता है क्या? ये चलाता है खुंती, चम्मच, ये क्या है? कढ़ाई, ये क्या है? ये गौण निमित्त। मुख्य निमित्त कौन है? रसोईया। सुबह कृष्ण मुख्य निमित्त है। सुबह कृष्ण जी आप मुख्य निमित्त कारण हो, हैं? और खुदी बुंदी क्या हो गई? आदि कैसे मुख्य निमित्त रोटी का, गौण निमित्त चकला बेलना, पराग आदि। उपादान क्या है? आटा, पानी, हैं? आटा पानी उपादान हो गया, हैं? उसी प्रकार से मतलब होता है मुख्य जो निमित्त कारण होता है, गौण निमित्त कारण होता है। जैसे अब उसी प्रकार से कमीज बनी, तो कमीज भी मशीन में निमित्त, क्यों? कमीज बनाने वाले को निमित्त कहते हैं, कार्य करने वाले को। जो कार्य करता है, करता ही होता है, कर्ता को कहते हैं, कर्ता मैंने जो कार्य करना उसको निमित्त कहते हैं, मुख्य निमित्त कहते हैं। अब यहां ये दो करने वाले हैं, एक टेलर है, एक मशीन है। टेलर भी करने वाली है, मशीन भी करने वाली है। तो मुख्य निमित्त हुआ टेलर, उनके अंडर में जो कार्य करेगा उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त मुख्य, गौण निमित्त वह
काम मशीन। उसी प्रकार से भगवान के जो मूल निमित्त कारण है भगवान है, परंतु भगवान क्या करते हैं, जैसे टेलर मशीन चलाता है तो कपड़ा सिलता है, उसी भगवान से शक्ति पा करके ही ब्रह्मा सृष्टि कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा निमित्त कारण तो हुए, परंतु गौर निमित्त कारण हुए। इसलिए कह रहे हैं तो भगवान की शक्ति पा करके ही ब्रह्मा की सृष्टि करने की शक्ति है। जो हम ब्रह्म सृष्टि करता बोलते हैं ना, सृष्टि करता गौण सृष्टि करता इसी को जगत में इसी को जगत में जलाने के लिए पहले ही बोल दिया। ये बता रहे हैं यहां पर कि ब्रह्मा स्वयं ही कंजमु लोक तत्वम न अभिद, ब्रह्मा स्वयं ही जान नहीं पाए फिर करना क्या करना क्या नहीं करना है। अब तपस्या करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे तो भी सृष्टि करेंगे। इसलिए ब्रह्मा की ब्रह्मा सृष्टि करता और सृष्टि क्या करेंगे, वो सृष्टि भी क्या करेंगे, क्या जीव की सृष्टि करेंगे, वो भी केवल सृष्टि करेंगे। ब्रह्मा जी कौन है, बिल्डर है। बिल्डर क्या करता है, फ्लैट बनाता है, विला बनाता है, घर बनाता है, ये बनाता है, देह बनाता है। ब्रह्मा जी देह बनाते हैं, तो इस बता रहे इस प्रकार से कहां पहुंच गए थे, श्लोक क्या चल रहा था, शत्रु वजह से क्या तत्व है, तत्व मेरे दिमाग पहले घूम गया, तत्व कर आज दिखा मैं अब से भी काम नहीं कर रहा अब खोपड़ी और काम नहीं कर रही, गर्म हो गई। क्या हुआ, हैं वो बदमाश है वो तुम्हारे जैसा है, भोग करने वाला। कार्य भी कोई भोग करे, मुख्य कार्य होना, मुख्य कार्य है, कार्य बन गया, कोई भोग करे, जिसे भाग्य में होगा जिसके भाग्य में मिल जाए कमीज। तो इसलिए क्या है, तो हम कहा ये लोक समूह, तो ब्रह्मा बड़े विस्मित हुए। अच्छा, तो अब बता रहे हैं यह जगत, इसको जगत में जनाने के लिए ये पहले कल्प में सृष्टि आदि रचना और ब्रह्मा विमोहित बता रहे हैं। पूर्व जब कल्प के अंत कल्प में जो सृष्टि हुई थी, वो सृष्टि ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने नहीं की थी। तब भी यही कर्म यही था, हर कल्प के बाद में यही हुआ, हर कल्प के बाद में यही होने वाला है। यानी कि ब्रह्मा सीख गए, अगली बार अब कर लेंगे इस कल्प हम सीख गए, ब्रह्मा जी बोले प्रभु बस अब हम कर लेंगे, इस बार जरूरत नहीं, हर कल्प में ऐसा ही होगा। तो हर कल्प जो सृष्टि होती है भगवान की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि करने वाले हैं। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, ये भाई चलाओ, ये चलाओ, क्या कर रहे हो, तो भागना चाहते हैं तो क्या, वो लक्ष्मी बोले भाग जाओ, लक्ष्मी अगले खाएंगे। वो तो विशेष केस है ना, वो विशेष केस है क्या, प्राकृति पर ले चल रही, जब ब्रह्मा जा रहे हैं तो प्राकृतिक ब्रह्मा चले गए, मतलब प्राकृतिक में तो ब्रह्मांड नहीं चला गया, ब्रह्मा सो गए जाके, तो क्या बचा फिर। तो पहले जो प्रलय हुई थी, ज्ञान तो ब्रह्म जो था, परंतु फिर ज्ञान लुप्त हो जाएगा उनको, तो दोबारा ज्ञान चाहिए उनको, यानी कि हम अब कर लेंगे नहीं। इसे बता रहे हैं विरूढ़म कंजम उद्गत पद्म आश्रय करिया हो। ब्रह्मा जी उस पद्म, जो पद्म निकला, पद्म को आश्रय किए हुए हैं,
पद्म की ओर बैठे भी हुए हैं, तो पद्म निकला कहां से है? जिस पद्म में बैठे हैं वो पद्म निकला कहां से है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लोक तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, ब्रह्म स्वयं अपने को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कहां से आया इस कमल पर, मेरी उत्पत्ति कहां से हो गई है। इसलिए कह रहे हैं युगांत, अर्थात युगांत में कहने से युगांत युगांत मतलब प्रलय काल। प्रलय काल जो वायु प्रवाहित होती है, प्रलय जल होता है, प्रलय काल में वायु जल झंझावट हिला देते उसको। कएश योगो अवहावब्ज पृष्ठा परिष्ठे एतत् कुतो वाब्जम अनन्य अपसु अस्ति अधस्ताद्य किंचनेतत् अधिष्ठितम् यत् श्रुता न भाव्यम। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, अब सब भाव्यम विचार करने लगे। क्या? सो असौ अहम अब्ज पृष्ठे, ऐसा अब्ज मने कमल, मैं जिस कमल के ऊपर बैठा हुआ हूं, एतत् कुतो है, ये बैठा हूं, ये कमल क्या है? और जल मध्य अद्वितीय पद्म, ये जो कमल है, कुतो व अब्जम अनन्य अपसु, ये कमल में जल में कमल कहां से आया? आया कहां से है? ये कमल जल में उत्पन्न कहां से हो गया? क्योंकि कमल को भी क्या चाहिए? आधार क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। मिट्टी दिखाई नहीं पड़ रही तो हुआ कहां से? जल में कमल कहां से आ गया? सोच रहे हैं तो विचार करने लगे। अष्टि ही अधस्ताद्य किंचन तक विचार किया, अर्थ इसका मतलब ये हुआ अधम है ना नीचे, इस कमल के नीचे जरूर कुछ होगा, जरूर जहाँ कमल जहां से आया है कहीं तो होगा, जहां कमल जहां से निकला है कोई आधार होगा है। और जहां से यही पद्म अधिष्ठित जहां से निकला है और जिसमें कमल लगा हुआ है अधिष्ठित, कुछ तो होगा नीचे। कमल जहां से निकला है उसका अधिष्ठान तो कुछ आधार तो होना चाहिए। ब्रह्मा बैठे विचार कर रहे हैं, तो ब्रह्मा ही समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर तुम्हारी हमारी बात क्या? जब ब्रह्मा समझ नहीं पा रहे बेचारे, तो तुम्हारी हमारी औकात क्या है? तो हम किस क्षेत्र की मूली हैं? मूली गाजर। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब ब्रह्मा जो समझ नहीं पाए, हम विचार कब करते हैं? तो समझ नहीं पाते हैं। समझे तो विचार करेंगे क्यों? समझे क्या नहीं? जब समझ नहीं पाते हैं तो विचार तब करते हैं, समझ नहीं पाए कर क्या हुआ है? समझ नहीं पा रहे हैं। कई सब अरे यही जो मैं कमल की कर्णिका में मैं बैठा हुआ हूं, मैं पहले समस्या यह है कि मैं कौन हूं? कुतो है वही, और दूसरा फिर जो मेरा जो आसन कमल है, मैं बैठा हूं कमल, ये कमल का इसका आश्रय कौन है? ये कहां से निकला है? अद्वितीय है, दूसरा कुछ भी नहीं है। कमल में एक पत्ते भी तो होने चाहिए, पत्ता भी नहीं है। कमल के पत्ते भी तो होते हैं, ये पत्ता भी तो नहीं है, अद्वितीय है, क्यों कमल है बस है? फिर विचार कर रहे हैं निश्चित रूप में ये हार अधोदय से कौन वस्तु रही है? इस जल के नीचे इसके लिए कोई वस्तु रहे अवश्य हुई है जिस पर ये कमल अधिष्ठित है? इसीलिए अब तो क्या करना चाहिए? ऊहा अमर अनुभव योग्य। इसलिए मुझे अब उसको पता लगाना पड़ेगा कि ये कमल निकला कहां से है, इसका अधिष्ठान कौन है। तो चलो बस दिमाग को काम नहीं कर रहे हैं। नो क्वेश्चन प्लीज। मैं समझ नहीं पाया हूं।